एपिसोड के स्टार्ट में जिंगजियांगडो न्यू एकेडमी में आ जाता है और जिंगजियांगडो ने अपनी मानववाच को अवोकेन में प्रवेश करने के लिए एक में अपडेट किया है। सीन चेंज होता है, उस रात को दिखाया जाता है जिस रात को जिंगजियांगडो को एक स्पेशल कार्ड मिला होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। जिंगजियांगडो कहता है ब्रेसलेट ने खुद को सर लेमन के 12 नाइट में से एक रूप में पेश किया है और इसमें से एक स्पिरिट निकलती है। स्पिरिट कहती है क्या तुम वही हो जिसने मुझे बुलाया था? जिंगजियांगडो कहता है तुम कौन हो और सीन चेंज हो जाता है। जिंगजियांगडो कहता है शियोन तुम यहाँ हो क्या, तुम ठीक हो? शियोन कहती है मैं ठीक हूँ, आप जानते हैं कि कितनी स्टेमिना है। जब मैं आपके गेम टूर्नामेंट देखने गया था मैं हमेशा अच्छी सीट पाने के लिए दौड़ रहा था। जिंगजियांगडो कहता है हाँ तुमने निश्चित रूप से किया, क्या हम अंदर चले? फिर शियोन जिंगजियांगडो को रोक देता है और कहती है उससे पहले। फिर जिंगजियांगडो सोचता है क्योंकि मुझे पता चला है कि उसने मानववाच को अपडेट करने से पहले उसके पास कौन से स्किल थे। उसे मुझ पर संदेह करने का पूरा अधिकार है, मुझे एक बहाना बनाने की जरूरत है। जिंगजियांगडो के शरीर में एक कांच के टुकड़ा गड़ा होता है और शियोन इसे ही निकाल रही होती है। शियोन कहती है अब ठीक है चलो चले और यहाँ से जाने लगती है। जिंगजियांगडो कहता है मैं उसके लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ और सोचता है और कहता है हालांकि वो जानती है कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ, क्या वो ध्यान न देने के नाटक कर रही है? वो मुझसे ज्यादा बड़ी है और शियोन को रुकने के लिए कहता है। सीन चेंज होता है, यूजर एकेडमी को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि मानव यूजर को एक डंजन में प्रवेश करने के लिए उन्हें 1 महीने के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करनी होगी। एक गिल्ड के मानव यूजर पार्ट अपने गिल्ड से एजुकेशन प्राप्त करते हैं और जो गिल्ड का हिस्सा नहीं है इसे नेशन द्वारा ऑथराइज एकेडमी में प्राप्त करते हैं जहाँ कई लोगों को एक साथ पढ़ाया जाता है। सीन चेंज होता है, टेस्ट रूम दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं। शियोन कहती उधर देखो ओप्पा, ऐसा लग रहा है कि ये शुरू होने वाला है। फिर इंस्ट्रक्टर किम संगटे को दिखाया जाता है जो यूजर रैंक B होते हैं और कहते हैं अब हम एकेडमी प्रवेश टेस्ट शुरू करेंगे। मेरे बगल में सैंडबैग को जितना हो सके उतना जोर से मारो, अगर तुमको 30 से अधिक पॉइंट मिलता है तो तुम पास हो जाओगे। फिर एक टकला स्टूडेंट बहुत स्टाइल से आ रहा होता है और कहता है 30 पॉइंट तो एक केक का टुकड़ा है और बहुत जोर से सैंडबैग को एक पंच मारता है। फिर दिखाया जाता है इस पंच से 27 ही पॉइंट होता है और ये टकला स्टूडेंट फेल हो जाता है। फिर ये टकला स्टूडेंट कहता है ये मशीन टूटा हुआ है, मुझे फिर से पंच मारने का मौका दो। फिर टीचर किम संगटे एक पंच मारते हैं और इस पंच से 88 पॉइंट आता है। ये देखकर जिंगजियांगडो बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर शियोन कहती है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है। फिर टीचर किम संगटे कहते हैं जैसे कि तुम देख सकते हैं कि ये टूटा नहीं है। फिर 2 स्टूडेंट आते हैं और इसे पंच मारते हैं और ये दोनों फेल हो जाते हैं। फिर एक और स्टूडेंट आता है और पंच मारता है तो ये पास हो जाता है। फिर इस सैंडबैग को मारने के लिए शियोन के पालो आता है और इस सैंडबैग को एक जोरदार किक मारती है और फिर शियोन को 67 पॉइंट मिलता है। फिर जिंगजियांगडो ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है शियोन ये अच्छा है। फिर टीचर किम संगटे शियोन को प्रोफाइल चेक करते हैं। जियांगडो फिर शियोन को कांग्रेचुलेशन करता है और कहता है ये बहुत अच्छा स्कोर है। शियोन कहती है आप मुझसे अधिक स्कोर प्राप्त करेंगे। जियांगडो कहता है मेरे पास ये अमेजिंग बूस्ट आइटम है जो मेरे सभी स्टेटस को 10% बढ़ा देता है। फिर सैंडबैग को बहुत जोरदार से किक मारता है और ये देखकर टीचर किम संगटे बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जियांगडो के किक से 91 पॉइंट आता है। ये देखकर सभी लोग शौक होते हैं। फिर शियोन सोचती है जैसे मैंने सोचा था वो कुछ छुपा रहा है। सीन चेंज होता है, 1 महीने के बाद दिखाया जाता है गिल्डर जो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और 3 लोग आए होते हैं। एक आदमी कहता है गिल्डर मैंने तुमसे कहा था कि तुम जितना पैसा चाहोगे हम उतना तुम्हें देंगे, ऐसा मत करो और हमें बताओ शियोन कहाँ है। फिर गिल्डर जो कहते हैं वो यूजर एकेडमी में है। फिर एक आदमी फोन करके किसी को बताता है कि शियोन हमें मिल गया है, वो यूजर एकेडमी में है और ये लोग शियोन को अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं। सीन चेंज होता है, यूजर एकेडमी को दिखाया जाता है और टीचर कहते हैं एकेडमी में एजुकेशन 1 महीने तक चलती है। पहले वीक में डंजन और मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, दूसरे वीक में वेपन ट्रेनिंग सिखाया जाता है और तीसरे वीक में इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे काम करना सिखाते हैं और अंतिम वीक में सभी मिलकर ट्रेनिंग करते हैं। एकेडमी के अंतिम दिन ग्रेजुएशन इस लेवल की पढ़ाई निर्धारित करने के लिए एक टेस्ट होती है। सीन चेंज होता है, शियोन को दिखाया जाता है जो जा रही होती है और कहती है कल से एकेडमी ग्रेजुएशन टेस्ट है, मुझे पास करने के लिए सक्षम होना चाहिए। जिंगजियांगडो पर इतना शांत क्यों है, क्या वो चिंतित नहीं है? फिर झाड़ी में से वही आदमी निकलता है जो शियोन को खोज रहा होता है और कहता है मैं ओरियन गिल्ड का हिस्सा हूँ, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हो? शियोन इसे इस तरह से देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ से भागने लगती है। शियोन कहती है नहीं मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा और एक बिल्डिंग के पीछे आके छुप जाती है और कहती कितना परेशान कर रहे हैं। फिर एक आदमी पीछे से आ जाता है और कहता है क्या तुम परेशान हो?
हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे रैम गिल में शामिल होगे। शियोन कहती मैंने कहा कि मैं किसी गिल में शामिल नहीं होने वाला हूँ और यहाँ से भी भाग जाती है। फिर दिखाया जाता है शियोन के पीछे बहुत सारे लोग पड़े होते हैं और कहती है मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शियोन फिर जिंगजियांगडो के पास आ जाती है और कहती है उन्होंने कल भी ट्रेनिंग रूम में मेरा पीछा किया था। जिंगजियांगडो कहता आप कहीं भी जाएंगे आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। शियोन कहती है ओप्पा मैं वही करने जा रहा हूँ जो मुझे पसंद है, ये मेरा लाइफ है। जिंगजियांगडो कहता ठीक है और सोचता है और कहता है वो शांत है फिर भी वो बहुत जिद्दी है। शियोन कहती है ओप्पा इसके अलावा क्या आप हमारे ग्रेजुएट होने के बाद कहीं जाना चाहते हैं? फिर यहाँ पर एक स्टूडेंट जियांगडो को खोजते हुए आ जाता है। आपको भी हेलो मिस शियोन। शियोन धीरे से हेलो कहती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इस स्टूडेंट का नाम कांग हेंसिक होता है और कहता है जिंगजियांगडो क्या आप कल ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए एक्साइटेड हैं? और जिंगजियांगडो को वर्चुअल गेम खेलने के लिए कहता है हम माना वर्चुअल में घायल नहीं होते हैं। फिर बताया जाता है मैजिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया गया एक डिवाइस है जो एक अवतार बनाता है जो एक वर्चुअल स्पेस में आपके वास्तविक शरीर के समान होता है। फिर कांग हेक्सी कहता है अगर तुम मना करते हो तो कोई और नहीं है। फिर शियोन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और शियोन कहती है तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? फिर कांग हेक्सी कहता है सच में? जब भी मैंने तुमसे पूछा है तुमने हमेशा मना किया है। शियोन कहती बस इतना ही, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर वर्चुअल गेम में दिखाया जाता है जो कांग हेक्सी बहुत ज्यादा घबराया होता है। फिर शियोन इसे एक जोरदार पंच मारती है और कांग हेक्सी लुढ़कते हुए बहुत दूर जाके गिरता है और कहता क्या तुम मुझे मारने की प्लानिंग बना रहे हो? फिर शियोन कहती आपका क्या मतलब है? ये एक वर्चुअल स्पेस है जिसे माना वर्चुअल ने बनाया है, तुमने खुद कहा कि इसका वास्तविक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जो कांग हेक्सी बहुत ज्यादा घबराया होता है और कहता है तुम उस मार्ग पर चल रहे हो तो मैं भी सीरियस हो जाऊंगा और बहुत तेजी से शियोन पर अटैक करने जाने लगता है। लेकिन शियोन इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाती है। फिर शियोन इसे किक से अटैक करती है। शियोन फिर से किक से अटैक करती है और कांग हेक्सी इस अटैक को अपने हाथ से ब्लॉक करता है। फिर कांग हेक्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर से शियोन इसके चेहरे पर एक जोरदार पंच मारती है। इस पंच से कांग हेक्सी बेहोश हो जाता है और जिंगजियांगडो इसे पकड़ लेता है और इस फाइट में शियोन जीत जाती है। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है टीचर किम संगटे देख रहे होते हैं। उनमें से मुझे स्टूडेंट जिंगजियांगडो पर उम्मीद है, ये वही है 3 साल पहले था, एक मॉन्स्टर जो 90 पॉइंट को पार कर गया था। उसके पास 13 टैलेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड है और एक रियल ओडबल है। सभी गिल के ऑफर को ठुकराकर एकेडमी में प्रवेश किया था। एकेडमी से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद वो 9th ईयर्स रैंक यूजर बन गया। उसके और जिंगजियांगडो के स्कोर के बीच का अंतर केवल 5 पॉइंट है। नेक्स्ट एपिसोड में जिंगजियांगडो टेस्ट देने के लिए डंजन में जाने वाला है।